A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll study proposal writing for class 11th and 12th ISC. I have already given a format, the whole format of proposal writing. हम एक बार पहले भी उसको explain कर चुके हैं. Here in this video we will do what we will exactly do 2020 और 2019 में जो पेपर हुआ था और उसमें जो एग्जाम में प्रपोजल राइटिंग आई थी पहले हम लोग वो सॉल्व करेंगे. आई एक्सप्लेन यू टू मोर एग्जाम्पल्स जो हमने खोज खोज करके लिखे हैं इधर उधर से. ठीक, और उसके अलावा आई गिव यू अ फ्यू पॉइंट्स कि अगर ऐसे एसेज आते हैं या ऐसे अगर प्रपोजल राइटिंग्स आती है तो आप उसमें कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो उसको. आई प्रॉमिस कि इसको देखने के बाद आपको मतलब काफी कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएंगी. ओके, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स कि आप उनको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो. द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि 2020 में ये आया था. 12 नंबर की मेरी डायरेक्टेड राइटिंग आएगी. ऑब्वियसली डायरेक्टेड राइटिंग की कुछ चीजें हम लोग कर भी चुके हैं, कुछ चीजें जो अभी बाकी हैं. And 8 number का proposal writing will be there and 20 marks will be the whole essay writing. Question number 1, this is from question paper 2020 में जो हुआ था उसके बाद अब होगा. ठीक, as a member of a student council you have been given the responsibility of arranging for a career guidance workshop. Write a proposal in not more than 150 words stating the steps that you would make to take to make the workshop a success. अब बहुत सिंपल सी चीज, जो भी उन्होंने फॉर्मेट दिया है. कुछ बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि मैम हेडिंग लिखनी है कि नहीं लिखनी है. ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से उन्होंने जैसे उसको लिखा हुआ है. लाइक आई हैव टेकन दिस स्पेसिमेन आल्सो हियर. ये हमने बहुत ही तरीके से आप लोगों को समझाया था. उन्होंने यहाँ पर ये हेडिंग भी दी हुई है. ठीक है, दिस प्रपोजल फॉर सेटिंग अप, यहाँ पर उन्होंने हेडिंग या इंट्रोडक्शन दिया है. जब उन्होंने ये पूरी हेडिंग दी है तो आपको इसको एज इट इज कॉपी करना है. मेजर थिंग सबसे पहली है ये, सॉरी हाथ यूज कर रहे हैं एज इफ आप लोग सामने बैठे हो. ये जो पार्ट है इसका प्रपोजल राइटिंग ये उन्होंने दिया है तो ये तो आप लोग इसको यूज करोगे ही करोगे. ओके, ये जो मेन हेडिंग है उसके बाद ये हेडिंग और इंट्रोडक्शन में से आप कोई एक पार्ट भी लिख सकते हो. या तो आप हेडिंग मेंशन कर दो या इंट्रोडक्शन, दोनों में से एक पार्ट लिख सकते हो. ऑब्जेक्टिव्स की भी हेडिंग डलेगी, लिस्ट ऑफ मेजर्स की भी डलेगी. एंड इट्स ओके अगर आप उसके लिए ब्लैक पेन यूज करते हो या सिर्फ ब्लू पेन ही यूज करते हो, कोई इशू नहीं है. वो काउंसिल इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट करता. ओके, एंड देन देयर विल बी अ कंक्लूडिंग लाइन एंड देयर विल बी नो नेम. इतनी चीज दिमाग में रखना कि उसमें कोई भी नाम नहीं होगा आपका. ओके, नो मैटर आपको प्रपोजल राइटिंग में दिया हुआ हो तब भी. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर करियर गाइडेंस वर्कशॉप आपको अरेंज करनी है और उसके लिए यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. the very first is proposal for arranging a career guidance workshop. This is the main heading, main title I would say. ये आपका पूरा बड़ा सा टाइटल होता है. ठीक, हेडिंग उसके बाद लिखी हुई है. अब देखो हेडिंग में हम लोग क्या मेंशन करते हैं. हेडिंग में वी मेंशन एक ऊपरी पार्ट. आप समझ लो कि किसी भी चीज को आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, व्हाट इज योर पर्पस. हम इसमें फायदे एक तरह से लिखते हैं बट उसको ऊपर ऊपर से लिखते हैं. इतना समझ लो कि आप उसमें सिर्फ पर्पस लिखते हो. ऑब्जेक्टिव्स में आपका बेनिफिट्स आते हैं जो आपका स्टूडेंट्स की प्रति है. ओके, आई विल सेंड यू द होल डॉक्यूमेंट ऑन टेलीग्राम. बहुत तरीके से इसको समझना. अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं. प्लीज कीप अ कॉपी एंड पेन विद यू. सॉरी, आई विल सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट ऑन टेलीग्राम ऑल्सो. तो वहां से भी इसको आप लिख सकते हो बाद में. हेडिंग में क्या लिखना है, लाइक दिस इज अ करियर गाइडेंस वर्कशॉप टू हेल्प द स्टूडेंट्स टेक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर करियर पाथ्स इन लाइफ. दो लिखने होते हैं, ठीक है. तो एंड टू हेल्प देम मेक द राइट चॉइसेस इन देयर लाइफ वी प्रपोज टू अरेंज अ करियर गाइडेंस वर्कशॉप. ये बहुत ही मेजर सी चीजें थी जो ऊपरी ऊपरी थी कि हाँ उनको एक नॉलेज देना. यही एक समझो कि आपको उनको बस ज्ञान बांटना है. इसके लिए आप जो भी आप प्रपोजल है वो इसी के लिए होता है मेनली. ओके,
अब इसके कुछ मेन चीजें समझ लो कि हेडिंग और ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि यही दो चीजें जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। हेडिंग और ऑब्जेक्टिव्स के लिए सबसे पहले जो इनका पॉइंट था उसमें क्या लिखा था, देयर शुड बी, हेडिंग में देयर शुड बी मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस। मैक्सिमम का क्या मतलब है कि आप इससे कम, ये हम उस अकॉर्डिंग बता रहे हैं जो 10 नंबर का उन्होंने पहले फॉर्मेट दिया था। अब हो सकता है कि वो किसी भी चीज में कम कर दे मार्किंग, क्योंकि आपका 8 नंबर का आएगा। मैक्सिमम इन द सेंस कि हेडिंग में सिर्फ यही 2 पॉइंट्स लिखे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, कम कर सकते हो लेकिन लिखे जाएंगे 2 ही। ओके। और ऑब्जेक्टिव्स में मिनिमम का क्या मतलब है कि यू कैन इंक्रीज मोर, बट कम से कम इतने आपको लिखने ही हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पर आप 2 से बढ़कर के 3 और 4 भी लिख सकते हो, ये चीज इसमें कही गई है। ओके। एंड लिस्ट ऑफ मेजर्स में भी यही चीज बोली गई है, दैट जस्ट बिकॉज कि 4 नंबर का है तो आपको कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने, इट कैन बी इंक्रीज। देन ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है, आप उसको स्टूडेंट्स के प्रति उसका क्या बेनिफिट होगा और व्हाट इट एम्स एट। आपके रीजन डिफरेंट होते हैं, आप उनके लिए उस क्या उसका बेनिफिट होगा ये आप अलग समझाते हो। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अ करियर गाइडेंस वर्कशॉप विल help students choose the correct streams for themselves in higher school options. It will be instrumental in shaping the course of their future further studies and their lives ahead. 2 पॉइंट्स देने थे, 2 पॉइंट्स आर रिटन हियर। ओके। अब ये लिस्ट ऑफ मेजर्स भी आपका हेडिंग पढ़ती है। लिस्ट ऑफ मेजर्स में एक चीज थी और नोटिस करना, दैट हेडिंग और ऑब्जेक्टिव्स के सामने आप सेंटेंस लिखोगे, लिस्ट ऑफ मेजर्स के नीचे से सेंटेंस लिखोगे। लिस्ट ऑफ मेजर्स में द ऑडिटोरियम वुड बी यूज, सबसे पहला है यहाँ पर प्लेस, ठीक, कि कहाँ पर होगा सेशन। वर्कशॉप विल टेक प्लेस ओनली ऑन सैटरडेज, तो हेयर यू विल राइट द टाइम, ठीक है। जैसे प्लेस है मीन्स वेयर, ओके, टाइम मीन्स व्हेन, ये आप इसमें मेंशन करोगे। वर्कशॉप विल बी ओपन टू स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपने मेंशन किया है फॉर हुम, कि लोग कौन है इसके लिए, तो मतलब हु ऑल आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, तो ये आप इसमें मेंशन करोगे, और हु ऑल आर सपोज टू कम इन दैट। और इन केस कोई फीस है, नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में फीस ही लगाओ। अगर है वर्कशॉप है जैसा ऐसा कुछ तो आप कर सकते हो, कैंपेन है या अवेयरनेस प्रोग्राम है तब उसमें फीस नहीं लगेगी, ठीक। दिस कैन बी डन, देन द वर्कशॉप वुड इंक्लूड, और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, इतनी पॉइंट्स बस याद रखना है इसमें, दैट कहाँ हो रही है, कब हो रही है, किसके लिए हो रही है, इफ देयर इज एनी चार्जेस देन ऑल्सो 10, एंड यू हैव टू मेंशन द एक्टिविटीज। जैसे कि इसमें क्या होगा, सॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इसका एनालिसिस, देयर विल बी सम एप्टीट्यूड टेस्ट एंड देयर विल बी टॉक्स बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एज वेल। ओके। फिर उसके बाद कहा गया है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूडिंग लाइन भी लिखनी होती है, नाम नहीं लिखा जाएगा, जस्ट लीव वन वन लाइन। बहुत सिंपल सी चीज समझना, प्रपोजल राइटिंग के बाद यहां हम मार्क कर दे रहे हैं, एक लाइन छोड़ दो। फिर उसके बाद हेडिंग लिखिए, हेडिंग का जो ये है ये भी आप लोग लिखोगे, आई एम अगेन रिपीटिंग इट। ओके। डायरेक्टेड राइटिंग में आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया है तो वो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट देखो, चाहिए तो हम फिर से उसको सेंड कर देंगे जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रपोजल राइटिंग का। तो हेडिंग, again you will leave one line here, then again you will leave one line here after objectives। फिर उसके बाद कहा गया लिस्ट ऑफ मेजर्स में यहाँ पर लिखना लिस्ट ऑफ मेजर्स, उसके नीचे से शुरू करना सारे पॉइंट्स, और उसके बाद लास्ट में अगेन लीव वन लाइन एंड देन विल बी द कंक्लूडिंग लाइन, दैट वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेंस। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, दैट यू आर रिक्वेस्टिंग, ओके, फॉर एक्सेप्टेंस, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपकी ये जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया जाए, दैट वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड सो दैट करियर गाइडेंस वर्कशॉप बिकम्स अ रियलिटी इन द लाइफ ऑफ द स्कूल। देन नेक्स्ट इज गिवन ऑफ 2019 के पेपर में ये वाला आया था, और यही वाला ही आपको उसमें भी दिया गया था जो आपका सैंपल पेपर था। क्या कहा गया है,
As a member of the student council of your school, you wish to start an old clothes collection drive. These clothes are to be donated to an orphanage nearby. Write a proposal in more than 150 words stating the steps you would take to make it a success. अब बहुत सिंपल सी चीज, लिस्ट ऑफ मेजर्स में इसमें आप फीस नहीं लिखोगे क्योंकि आप चाहते हो कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें. सबसे पहले उसकी मेन बोल्ड ब्रॉड हेडिंग विद कैपिटल लेटर्स, बहुत इतना ऑलमोस्ट सफिशिएंट पेज होता है आपके A4 शीट में. ये मत करना कि 2 लाइन में उसको लिखो, और अगर 2 लाइंस में आ भी जाता है तो बीच में लिखना, यहाँ पर लिखना. फॉर एग्जांपल ड्राइव अगर यहाँ तक नहीं आ पाता है तो उसको यहाँ पर मेंशन करना, उसको यहाँ पर मत मेंशन करना. ओके, देन यू विल लीव वन लाइन इन केस नहीं आ पाता है, देन आई एम सेइंग. फिर heading you will mention to start an old clothes collection drive in the school to be donated to the nearby orphanage. आपका पर्पस है. उसमें क्या कहा था कि मैक्सिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए. तो आप चाहो तो आप उसमें एक भी लिख सकते हो, इट्स ओके. मैक्सिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, है ना. तो आप उसके कम भी लिख सकते हो इफ यू आर नॉट गेटिंग अ नाइस पॉइंट्स. फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर द बेनिफिट्स, की हाउ इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स. दिस drive aims at making the students realize the plight or condition of children living in the orphanage अनाथ आश्रम. This shall foster a feeling of compassion. उनके अंदर साथ वालों के प्रति compassion होगा. Compassion means sympathy और kindness आएगी उनके अंदर. And they will have empathy. Empathy क्या होता है? Sympathy होता है सहानुभूति. Empathy होता है जब आप उन्हीं की जगह पर रहकर सोचते हो. Among the students towards the less fortunate, वो बच्चे जो less fortunate हैं या जो जिनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स सोचेंगे. तो these two benefits क्या है कि पहले वो उनकी plight को समझेंगे और उसके बाद they will have a feeling of compassion, kindness and sympathy for the orphanage people. Okay. फिर list of measures इसमें दिए गए हैं. The drive shall take place from 10th of August. तो क्या कहा गया है यहाँ पर? डेट बोली गई है. सो ऑब्वियसली कि एक दिन में नहीं जरूरी, क्योंकि आप यहाँ पर किसी पर्सन से कह रहे हो, लोगों से कह रहे हो दैट दे आर सपोज टू सबमिट यू सम सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स. ओके, तो यहाँ पर आप एक दिन का नहीं रखोगे कि एक ही दिन में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए. तो मेंशन इट फ्रॉम टू टू. कब से लेकर के कब तक हुआ है, कहाँ तक ये कंटिन्यू करेगा. From 10th August to 15th August, which would be a great day to spend some joy among the needy. Then a group of 5 students will be selected from each class and they will be responsible to prepare a short performance for the children of the orphanage. ये भी आप कर सकते हो. That ये हो गया part of the event, कि ये भी एक event होगी जो कि हर क्लास से 5 बच्चे लिए जाएंगे from class 6 to 8th, 8th to 12th. एंड और हाँ, एक और चीज कि कभी भी अगर आप क्लास मेंशन करोगे, मेंशन इट इन योर रोमन वर्ड्स, रोमन नंबर्स एंड विदाउट पुटिंग दिस th ओवर हियर. ये काम मत करना, ठीक है, वो इसमें नहीं लगता है. तो ये लिखे बिना आप लोग वहां पर क्लास हमेशा रोमन नंबर्स में मेंशन करना. तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर शॉर्ट परफॉर्मेंस फॉर द children of the orphanage. Then the donated clothes will be handed over to the caretakers of orphanage. या आप उसमें मेंशन कर सकते हो क्या क्या चीजें जो उसमें आएंगी. that the people should know. The students will be instructed to donate clothes that are good and clean and not torn. सिर्फ वो clothes आएंगे जो ठीक ठाक हालत में. The children will spend some time teaching the kids something enriching and interesting. This shall be monitored by the teacher representative. ये भी एक part of activity है कि ये वाली चीज भी होगी, that the children will spend time with the little kids and they will send them some sort of knowledge, कुछ उनको ज्ञान बांटेंगे वो, and it will be headed by the teacher representative. Okay, तो ये सारे उसमें parts है. Then last is we hope that this proposal
would be accepted so that we would instill empathy, compassion and brotherhood among the students, that it can be means यहाँ पर आप फिर से वही ऑब्जेक्टिव वाली लाइन यहाँ पर रिपीट कर दी गई है, तो ये भी आप कर सकते हो in case you don't have any other thing to write, but usually you are just requesting कि हाँ I hope that my proposal, that this proposal would be accepted so that it becomes a reality and students will be benefited with it. ठीक, फिर उसके बाद कुछ points to remember हैं. Points to remember आपके क्या कहते हैं, अभी और भी बड़ा है, प्लीज भाग मत जाना. अभी points to remember क्या कहता है, that you are supposed to write. ये तीनों points हमने कहाँ से उठाए हैं, हमने काउंसिल की वेबसाइट से उठाए हैं, जहां पर उन्होंने, हम एग्जाम एनालिसिस में बहुत सारे पॉइंट्स करवाते हैं ना कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या मिस्टेक की है, तो उसी को ही सिर्फ हमने थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर लिख दिया है. स्टूडेंट शुड लर्न क्या, कि उनको हेडिंग लिखनी है, प्रपोजल वाली जो मेन हेडिंग है वो, उनको सब हेडिंग लिखनी है, उनको कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है जिसमें हेडिंग नहीं है, गिवन एट द एंड ऑफ द प्रपोजल, ताकि वो लोग मार्क्स ना लूज करें. Then students should write points according to the marks given. If you know कि list of measures आपके 4 नंबर के हैं, write only 4 points. हाँ, maximum आप 5 भी कर सकते हो, but उतने ही लिखा करो. Then concluding line, write the concluding line requesting the acceptance of proposal. Concluding line का main aim यही होता है that you are requesting that your proposal should be accepted. ठीक है, फिर उसके बाद there are a few examples in my सुंदर handwriting, क्योंकि टाइम लगता है हमको टाइप करने में, इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी लिख दिया, so that मतलब ऐसे ही, ताकि तुम लोग थोड़ा एंजॉय कर सको मेरी हैंड राइटिंग को. ओके, प्रपोजल टू ऑर्गेनाइज डिजास्टर मैनेजमेंट. अब देखो, ये एक हमने एक पार्ट ले लिया है, इसके जैसे आप लोग बहुत सारे इसमें कैंप्स और ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो कि ये भी चीजें वो पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने सैम्पल पेपर इसका करवाया था क्लास इसी का ही, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सैम्पल पेपर है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में होगा, ISC इंग्लिश लैंग्वेज में, और 2022 एग्जामिनेशंस में भी होगा वो वाली. क्वेश्चन पेपर में एक पार्ट था ऐसे में जिसमें लिखा था लॉकडाउन, तो प्लीज सिर्फ एक तरह के लिए इतना दिमाग में रखना, 2020 के बाद अब पेपर 2022 में हो रहा है, तो ऑब्वियसली दे, और राइटिंग पार्ट है, तो ऑब्वियसली दे विल आस्क यू समथिंग अबाउट कोविड, लॉकडाउन और उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हुए हैं. दे विल आस्क यू ऑनलाइन एजुकेशन जैसे पूछा गया था. ठीक, तो ऐसे कुछ ना कुछ चीज तो वो आपसे जरूर पूछेंगे. हो सकता है वो ऐसे में पूछे और हो सकता है कि वो प्रपोजल में पूछे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना. सबसे पहले उन्होंने हेडिंग लिख दी है, हमने सिर्फ इसकी 2 ही चीजें दिखाई हैं, क्योंकि लिस्ट ऑफ मेजर्स आप लिख सकते हो. प्रपोजल टू ऑर्गेनाइज डिजास्टर मैनेजमेंट कैंप. ठीक, सबसे पहले ये मेरी मेन हेडिंग हो गई, हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि इसको आपको लिखना ऐसे ही है. ओके, टाइपिंग में फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि टाइपिंग में हम हेडिंग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो हेडिंग यू विल मेंशन एज इट इज, चाहिए तो इसको अंडरलाइन भी कर देना, इतना कोई इशू नहीं है उसमें. फिर हेडिंग में क्या लिखोगे, या दिस इज योर मेन टाइटल. ओके, बट टाइटल यहाँ पर लिख मत देना, तुम लोग को तो जो हम बता देंगे सब तुम लोग लिख दोगे उसमें. दिस इज द मेन टाइटल. फिर उसके बाद आता है हेडिंग. हेडिंग के ओब्लिक में इंट्रोडक्शन भी है, आप यहाँ पर चाहो तो हेडिंग लिख दो, चाहो इस जगह पर आप इंट्रोडक्शन भी मेंशन कर सकते हो. ठीक, टू प्रोवाइड नॉलेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एक जनरल सी थिंकिंग रखो कि आप किसी चीज का ज्ञान दे रहे हो बस. टू प्रोवाइड नॉलेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द वेज ऑफ हैंडलिंग नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हजार्ड्स. ओके, फिर उसके बाद आता है मेरे मेन ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या कहा गया है, सबसे पहला अ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये ऊपर भी हमने 2 बताए थे, ये भी 2 हैं. अ डिजास्टर मैनेजमेंट कैंप विल हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस दैट कैन रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी टू हजार्ड्स, कि हम उनको सॉल्यूशंस बताएंगे कि आप कैसे, अगर आपके ऊपर कोई डिजास्टर आता है तो आप उससे बच सकते हो. इट विल बी इंस्ट्रूमेंटल, means this camp will be instrumental
दिस अवेयरनेस प्रोग्राम विल बी इंस्ट्रूमेंटल और इम्पॉर्टेंट इन मैनेजिंग रिसोर्सेज, कि आप कैसे चीजें जो आपके पास चीजें अवेलेबल है उनको मैनेज कर सकते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को व्हेनेवर सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी कम्स टू यू। ओके, अब उसके बाद एक बहुत ही मेन सी चीज, इन केस आपको कोई अवेयरनेस से रिलेटेड प्रपोजल आता है तो दीज आर द थिंग्स जो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन कर सकते हो। सबसे पहला क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस इन पब्लिक अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग। आप इसमें किसी भी तरह के डेंजर्स लिख सकते हो, स्मोकिंग के अलावा भी इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम तो आप वो चीज वहां पर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो क्लेanलीनेस ड्राइव्स होती हैं, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ है तब आप लिख सकते हो द डेंजर्स ऑफ गार्बेज और लिटरिंग गार्बेज, पॉलिथीन बैग्स, ये सब इसमें आ सकता है। Then to highlight the results of smoking to instill fear in the smokers, ये इसी से related था। To suggest the government to make more strenuous means strict efforts against smoking। Okay, awareness programs में आप ऐसे words ऐसे चीजें भी लिख सकते हो कि हम awareness create करेंगे public के mind में against the dangers। I will highlight the results of these bad things like polythene के effects you will show, and what will you will help, what you wish to suggest the government or you wish people to take like polythene bags का भी अगर है तो they will be able to take polythene means they will leave the use of polythene bags। ठीक, ऐसे करके भी आप उसको लिख सकते हो that they'll start avoiding it and using paper bags। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये हमने एक और लिखा हुआ है सो दैट आपको ये भी चीज समझ में आ जाए। दिस इज अनदर फॉर इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। डांस कंपटीशन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट इज टू फॉस्टर इंटरेस्ट इन to foster interest in dance and improve focus, creativity and discipline in our lives, we propose to organize an inter-school competition। Okay, फिर इसके जो benefits हैं स्टूडेंट को वो आप इसमें मेंशन करोगे that an inter-school dance competition will help students bring out enhancements in bodies and boost stamina। यहाँ पर and भी है, and boost stamina means their stamina, और उसके बाद इट विल इम्प्रूव देयर सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग, अप्रिसिएशन एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स। क्यों? क्योंकि ये एक इंटर स्कूल डांस कंपटीशन है तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स आएंगे तो द अंडरस्टैंडिंग देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स इसमें है। अब इसके बाद आता है कि कंपटीशन, अगर आपको कोई कंपटीशन से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स में, टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ हेल्दी कंपटीशन, to inspire the talents, to give them a chance to make their performance better by observing others। ठीक, ये सारे पॉइंट्स भी आप उसमें लिख सकते हो इन केस कोई कंपटीशन, डांस कंपटीशन, हॉबी कंपटीशन, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ हॉबी, मिमिक्री या फिर सिंगिंग कंपटीशन, ड्रामा, इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन आ गया तो ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर हम आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज दी हुई है दैट साइंस क्लब का आपको स्पेसिमेन दिया हुआ था, ये था प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब। तो यू कैन टेक एनी सच क्लब्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ओके, देन यू कैन टेक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, मतलब ये हम आपको ये बता रहे हैं दैट दे माइट आस्क यू, एक एक्सपेक्टेशन रखा करो कि हाँ if you are writing something तो you need to think in all the directions। तो वही हम सारे directions में लेकर के कुछ points दे रहे हैं, might be it would help you। तो इससे related practice कर लेना, ऐसे तो आपके पास बहुत सारे sample papers होंगे ही। इसके बाद next is science वाला हो गया, mathematics वाला हो गया। mathematics से related कि अगर इससे related हम कोई club start करते हैं तब, उसके बाद literary club। ओके, लिटरेरी क्लब, और यू कैन डू लिटरेरी क्लब यहाँ पर लिख लो, या फिर देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वर्कशॉप। अगर होती है तब क्या होगा,
देन उसके बाद कोई भी एक चीज जो आपके कोविड या कोविड ऑनलाइन एजुकेशन या इन सब चीजों से रिलेटेड है, लॉकडाउन से रिलेटेड है, उसको भी पढ़ लेना, इट माइट कम। ओके, देन उसके बाद कंपटीशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपकी हॉबी कंपटीशन हो सकती है, डांस, देन ड्रामा, ओके, देन सिंगिंग, ये सारी हो सकती हैं। फिर उसके बाद आपके कैंप्स या ड्राइव्स हो सकती हैं, सम सॉर्ट ऑफ क्लेanलीनेस ड्राइव हो गई। फिर उसके बाद है एनुअल बुक फेयर हो गया। ये 2 3 4 5 हैं जिसको आप अपने पास एक बार के लिए नोट डाउन करके लिख लेना, हो सकता है हेडिंग और ऑब्जेक्टिव्स स्पेशली, ठीक। एनुअल बुक फेयर इसमें आ सकता है। एनवायरमेंट रिलेटेड क्लेanलीनेस ड्राइव में हम ये भी लिख लेंगे, ठीक है। एनवायरमेंट रिलेटेड, एनवायरमेंट, या यू कैन से टू ऑर्गेनाइज, जैसे यहाँ पर हमने एक जगह पे लिखा है प्रपोजल टू क्रिएट ग्रीन बेल्ट, ओके, ग्रीन बेल्ट से रिलेटेड जब आप इसमें करोगे, देन आप इसमें ये भी चीज मेंशन कर सकते हो कि सम सॉर्ट ऑफ कल्चरल एंड हेरिटेज क्लब इसमें आ गया। तो ये सारी चीजों को लेकर के चलो। करियर गाइडेंस वर्कशॉप तो हमने करवाई दी है, मतलब वो तो आ ही चुका है। तो जो हमने पहले करवाए 2020 और 2019 वाले, ऑब्वियसली वो रिपीट नहीं होंगे, बट हाँ आप उनसे रिलेटेड चीजें समझ सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। दिस पीडीएफ एंड द अदर वन जिसमें उन्होंने पूरा स्पेसिमेन बताया है, that I will send you on Telegram. If there is something, the description box में हमने Telegram की link रखी है, and if still there is something that you have not understood, mention it in the comment box, ठीक है। अगर इसमें से भी कुछ है जो आपको पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो, हम फिर से आपको ये वाला पार्ट समझा दे रहे हैं। उन्होंने 2 मार्क्स इसमें लिंग्विस्टिक एबिलिटी के दिए हैं, बाकी सबके बाद। लिंग्विस्टिक एबिलिटी का क्या मतलब होता है, दैट देयर शुड बी नो स्पेलिंग एरर्स, नो पंचुएशन एरर्स, देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है। क्या कहा गया है, इट इज सजेस्टेड दैट वाइल राइटिंग अ प्रपोजल, स्टूडेंट्स एक टाइटल प्रोवाइड करें, प्रपोजल टू सेटअप अ साइंस क्लब, देन एक हेडिंग होनी चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन 2 सेंटेंसेस में, मिनिमम ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव्स, 3 भी लिख सकते हो, मिनिमम ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, लिस्ट ऑफ मेजर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 4, आप ज्यादा भी लिख सकते हो, उसमें एक्टिविटीज, फीस किसके लिए है, डेट, टाइम, प्लेस, ये सब आएगा। इट शुड बी कंक्लूडेड विद एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस, ये सेंटेंस है, इसमें आप कोई नाम नहीं लिखोगे। इवन मैंने बहुत सारी जगह पे ये देखा था, नाम उन्होंने मेंशन किया है। फॉर्मेट आपको चेक करना है तो आप वहीं से चेक करो जो एक्चुअली जो एक्चुअली आईएससी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक। तो देयर शुड बी appropriate sentence, it should be concluded with appropriate sentence, and 2 marks will be awarded for linguistic ability, means your mistakes should not be there, grammatically correct होना चाहिए वो, उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट उसका सही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। I hope you have understood this much. If you have liked the video, share it with your friends, share it with your best friends, and please subscribe to my channel, and best wishes for your exam. Okay, thank you.